नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है। जगन्नाथ महतो झारखंड के शिक्षा मंत्री, उनका निधन हो गया है। चेन्नई के अस्पताल में इलाजरत थे। उन्हें 14 मार्च को ही रांची से चेन्नई ले जाया गया था। तबियत खराब होने के बाद पहले उन्हें पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वहां से फिर एयरलिफ्ट करके उन्हें चेन्नई ले जाया गया था। पारस अस्पताल में इलाज के दौरान सीएम हेमंत सोरेन भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे और उसके बाद उन्हें चेन्नई भेज दिया गया था। चेन्नई में उनका इलाज चल रहा था और अब उनके बेटे राजू महतो ने यह जानकारी दी है कि उनका निधन हो गया है सुबह सुबह, और जिसके बाद पूरे सूबे में शोक की लहर दौड़ गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने भी शोक संवेदना जारी किया है। वहीं बाबूलाल मरांडी ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हो गया है। झारखंड के लिए बड़ी दुख भरी खबर है, जेएमएम के लिए, कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। बाबूलाल मरांडी ने भी ट्वीट किया है कि चेन्नई के अस्पताल में बेहद दुखद निधन की खबर मिली है, जो पूरे झारखंड के लिए अत्यंत दुखदायी है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन, सुबह सुबह काफी दुखद खबर आई झारखंड के लिए। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो इलाजरत थे, उनका निधन हो गया। तो वो पीसीआर में नहीं करेंगे उनको। मदन, हमारी आवाज मिल पा रही है? सुबह सुबह बड़ी ही दुखद खबर आई कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो नहीं रहे। बिल्कुल, देखिए, एक बड़ी क्षति है झारखंड के लिए। खास करके वर्तमान में वो शिक्षा मंत्री के पद पर थे। ऐसे में जगन्नाथ महतो ने काफी महत्वपूर्ण काम किए हैं। झारखंड के जो पारा शिक्षक हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा फैसला उन्होंने लिया था। राजनीति के क्षेत्र में अगर आप देखें तो एक लंबा सफर उन्होंने तय किया और झारखंड में उन्होंने अपनी एक पहचान भी बनाई थी। उनको लोग टाइगर के नाम से भी जानते थे। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि झारखंड की राजनीति के क्षेत्र में एक बड़ा नुकसान है, जिसकी भरपाई जो है जल्द संभव नहीं है। खास करके हाल के दिनों में अगर आप जब देखें तो झारखंड में 1932 को लेकर के जब आंदोलन चल रहे थे तो सबसे ज्यादा मुखरता से बोलने वाले और अपनी सरकार के फैसलों को लोगों तक पहुंचाने में उनका अहम योगदान था कि भाई झारखंड में 1932 ही लागू होगा और इससे कम मंजूर नहीं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ा नुकसान है। वर्तमान में जो अभी शिक्षा मंत्री के पद पर थे, इससे झारखंड के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी कहें तो बहुत काम किया उन्होंने। तो अब एक बड़ा क्षति, अंतिम सांस उन्होंने इलाज के दौरान लिया है। जब बजट सत्र चल रहे थे उसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी थी और फिर जो पारस अस्पताल है उसमें भर्ती कराया गया था। फिर वहां से बेहतर इलाज के लिए उनको चेन्नई ले जाया गया था। तकरीबन 1 महीने के करीब जो है होने जा रहा है, वहां पर डॉक्टर की देखरेख में थे। लेकिन आज सुबह सुबह ये दुखद खबर आई कि अब वो नहीं रहे हम सबों के बीच। तो एक सच्चाई है, इसे लोगों को सामना करना होगा। लाखों लोग उनके चाहने वाले हैं। उनके जो है बातों को सुनने के लिए लोग काफी उत्सुक रहते थे। तो अब सबों की आंखें जो है जरूर नम है। परिवार के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति है। जो उनके 2 जो बच्चे हैं वो काफी पिता के साथ स्वास्थ्य को लेकर के लगातार रहते थे। अब उनके ऊपर भी एक बड़ी मुसीबत आई है। तो अब हम सब ये कह सकते हैं कि राज्य के साथ साथ परिवार के लिए भी, राजनीति के क्षेत्र के लिए एक बड़ा क्षति है। बिल्कुल, काफी लोक नेता थे और स्थानीय लोगों के बीच भी काफी लोकप्रिय थे, अपने क्षेत्र में भी काफी लोकप्रिय थे। जाहिर सी बात है, काफी दुखद खबर है। और मदन पिछले 2 सालों से इलाजरत थे। उनका लंग्स का ट्रांसप्लांट हुआ था चेन्नई के एमजीएम अस्पताल में, लेकिन इसके बावजूद वो लगातार ये कोशिश करते थे कि आम लोगों से जुड़े रहें, मिलते रहें। डॉक्टरों ने उन्हें मना किया था। इसके बावजूद भी एक उनके अंदर ये बात दिखाई देती थी कि हमेशा लोगों से जुड़े रहे वो। बिल्कुल, देखिए, एक जज्बा था उनमें। यही कहा जाता है कि जो राजनीति के क्षेत्र में लोग होते हैं वो अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ते हैं। वो अपने जीवन के हर उस क्षण को लोगों की सेवा में लगाना चाहते हैं कि आखिरी वक्त तक भी लोग उनके लिए जो कर सके तो वो करना चाहते हैं। और यही उदाहरण जगन्नाथ महतो ने दिया कि लंग्स बदलने के बावजूद भी जब उन्हें पूरी तरह से सुरक्षित रहना चाहिए था, अपने घरों में रहना चाहिए था, तब भी वो राजनीति में सक्रिय रहे, शिक्षा मंत्री के पद को संभाला और साथ ही वो जो है लगातार जनता के बीच में जाकर लोगों की दुखों को सुनना, लोगों की समस्याओं को सुनना
उसके निपटारे के लिए अधिकारियों तक दिशा निर्देश देना, ये तमाम चीज में जुटे रहे। हाल के दिनों में हम लोग भी खुद जब वो उनके आवास पहुंचे थे तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। हम लोगों ने भी चिंता जताया था कि जब आपकी तबीयत इतनी ठीक नहीं है तो फिर आपको रेस्ट की जरूरत है, तो आप क्यों फिर काम काज कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे ही चलेगा, जब तक चलेंगे तब तक चलता रहेगा, जब ऊपर वाले की मर्जी होगी तो वहां जाना ही होगा। और देखिए, ठीक कुछ ही दिनों बाद ऐसी घटना घट गई, तो हम सबों को भी काफी दुख है इस चीज को लेकर के। वो एक अच्छे व्यक्ति थे, सुलझे हुए व्यक्ति थे जगन्नाथ महतो, किसी भी बात को बताने और कहने में कहीं झिझकते नहीं थे, ये उनकी खासियत थी। बिल्कुल, एक जुझारू नेता के तौर पर उन्हें जाना जाता था। काफी संघर्षशील इतिहास रहा उनका और संघर्ष कर राजनीति में अपना एक मुकाम हासिल किया था। और मदन, यही बात पिछले इन 2 सालों में भी दिखाई दी कि वो बीमारी से भी संघर्ष करते रहे, जूझते रहे। इसी का नतीजा रहा कि 2 सालों तक वो लड़ते रहे बीमारी से। तो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हो गया है। पूरे झारखंड में शोक की लहर दौड़ गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट कर दुख जताया है और कहा है कि यह उनके लिए भी अपूरणीय क्षति है। उन्होंने ट्वीट किया है कि हमारे टाइगर जगन्नाथ महतो अब नहीं रहे। वहीं बाबूलाल मरांडी ने भी उन्हें एक योद्धा की भांति डटे रहने की बात कही और हेमंत सोरेन ने कहा है कि हमारे टाइगर जगन्नाथ दा नहीं रहे। झारखंड ने अपना एक महान आंदोलनकारी, जुझारू, कर्मठ और लोकप्रिय नेता को खो दिया है।